देश में अगर कोई व्यक्ति नेता बन गया या पंचायत में ही प्रधान चुन लिया गया तो उसके परिवार के दिन बदल जाते हैं। आपने अक्सर तमाम ऐसी बातें सुनी होंगी कि फलाने का बेटा, फलाने नेताजी का बेटा या परिवार के लोग इस पद पर पहुंच गए। तमाम नेता और विधायक और मंत्रियों के बेटे अक्सर विदेशों में पढ़ते हैं और मोटी नौकरी करते हैं या फिर पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक मंत्री जी ऐसे हैं जिनका बेटा चपरासी बन गया है, वो भी मंत्री होते हुए भी। अगर आप इस खबर को जान करके चौंक गए हैं तो आप पूरी सच्चाई भी सुन लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है झारखंड से, जहां पर एक मंत्री जी का बेटा चपरासी में सिलेक्ट हो गया है, वहीं उनका भतीजा वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है ना? कमाल की बात। जी हां, लेकिन हुआ ये एकदम सच है। दरअसल झारखंड के श्रम नियोजन सह प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का चपरासी के पद पर चयन हो गया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन अब वो चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उनका चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में हुआ है। वहीं मंत्री जी के भतीजे रामदेव कुमार भोक्ता का नाम वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। दरअसल चतरा व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्ति का रिजल्ट सामने आया, जिसमें तमाम पदों को लेकर के कुल 19 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इसी लिस्ट में मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा विधानसभा सीट से राजद कोटे से जो विधायक हैं, इस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह भी कहा है कि नौकरी या काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन राज्य में रोजगार के मौके कम हैं और झारखंड में नेताओं के बेटे ही अगर चपरासी की नौकरी करने लगेंगे तो सोचिए जरा क्या होगा। दरअसल झारखंड में 7.5 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, यानी बेरोजगारों की संख्या 7.5 लाख से ज्यादा है और वैकेंसी के नाम पर तकरीबन इतनी ही संख्या से थोड़ा सा कम पद खाली पड़े हुए हैं। लेकिन वैकेंसी होने के बावजूद राज्य सरकार इन पदों पर भर्तियां कम ही निकाल रही। बेरोजगारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन ब्रेहम ने कहा है कि कुछ हफ्ते पहले अपने ही सरकार को उन्होंने बाकायदा कटघरे में खड़ा किया था कि पार्टी घोषणा पत्र में तो रोजगार की बात कर रही थी, लेकिन अब नौकरियां नहीं दे पा रही है। उन्होंने बाकायदा घोषणा पत्र की बात को कोट करते हुए कहा कि हर साल 5 लाख रोजगार देने का हमने वादा किया था। झारखंड में अलग अलग स्तर पर तकरीबन 3.5 लाख पद खाली पड़े। ऐसे में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है और सब अपनी क्षमता के हिसाब से नौकरी नहीं पा रहे हैं। झारखंड के गृह विभाग ने 73,938 पद, स्कूली शिक्षा विभाग में 1,04 लाख पद खाली पड़े हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो 35,322 पद खाली पड़े हैं। कृषि विभाग की बात करें तो यहाँ 3500 पद खाली पड़े हैं। इसके अलावा विधि विभाग यानी न्याय विभाग में भी 4,036 पद खाली पड़े हैं। पेयजल व स्वच्छता विभाग में 3464 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं इस बेरोजगारी को लेकर के सरकार के ही नेता ने कहा है, जिनका नाम है लोबिन हेम्ब्रम, ने कहा है कि पथ निर्माण विभाग में 1729, ग्रामीण विकास विभाग में 7,331, जल संसाधन विभाग में 5,119, पंचायती राज विभाग में 6,696 पद खाली पड़े। राज्य में 2016 तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 5.5 लाख थी। वहीं साल 2019 के श्रम विभाग के अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो तकरीबन यही संख्या बढ़कर 7,32,000 पद पहुंच जाती है। साल 2020-21 में कोरोना महामारी आई और वो गुजर गई। इस दौरान सरकार नियुक्ति वर्ष मना रही है, तब भी वैकेंसी नहीं आ रही। लगभग 3.5 लाख पद अलग अलग विभागों में खाली पड़े। लेकिन इसी बीच में ये जो चतारा में जो हुआ है, उसके बाद सरकार घिर गई है। अब विपक्ष की पार्टियां यानी बीजेपी समेत अन्य पार्टियां सरकार के मंत्री पर निशाना साध रही, सरकार से सवाल पूछ रही कि हेमंत बाबू की सरकार में ये कैसा कमाल हो रहा है कि एक मंत्री का बेटा कैसे एक न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बन जाता है, जबकि अन्य लोग अभी भी घूम रहे हैं। ऐसे में तमाम आशंकाओं के बाद भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार घिरी हुई। वहीं लगातार श्रम विभाग के मंत्री चर्चा में बने हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।